पाकिस्तान भी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान एक घातक मिसाइल बनाने जा रहा है और उसका साथ दे रहा है उसका दोस्त जो दुनिया का दोस्त नहीं है, यानी कि चीन। कौन सी मिसाइल है पाकिस्तान की और किस तरह की मिसाइल है जो चीन के साथ मिलकर तैयार करने जा रहा है पाकिस्तान? पाक चोरी चोरी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। यह खुलासा अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में हुआ। पाक की मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी, जबकि इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर होने का दावा है। इस मिसाइल को बनाने में चीन पाक की मदद कर रहा है। अभी पाकिस्तान के 2700 किलोमीटर मारक क्षमता वाली शाहीन मिसाइल पाक के पास है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हालांकि भारत की भी घातक अग्नि 6 मिसाइल विकसित कर रहा है और माना जा रहा है कि इस अग्नि 6 की जो रेंज होगी वो 8000 से 12000 किलोमीटर होगी और इसकी रेंज में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश होंगे। पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक इसकी पहुंच हो सकती है। अग्नि 6 एक साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और यह एक मिसाइल ही 10 लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। 3 टन तक न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की क्षमता रखती है और जमीन और सबमरीन दोनों से ही लॉन्चिंग की सुविधा मिलेगी। अग्नि 6 मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम होगी। इसके बनने के बाद भारत मिसाइल के मामले में सुपर पावर बन जाएगा और अभी भारत के पास 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल है और फिलहाल इसी रेंज की मिसाइल पाकिस्तान चोरी चुपके बना रहा है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु है, भारत के पास भी परमाणु है। किसके परमाणु ज्यादा दमदार है, ज्यादा ताकतवर है? सुनिए जरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक सृजन पाल जी बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु बम में क्या फर्क है? आपने कहा परमाणु बम में भी कैटेगरी है। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान का परमाणु बम इंपोर्टेड है और हमारा सेल्फ क्रिएटेड है, तो हम सेल्फ रिलायंट है। पहली बात है, पाकिस्तान ने ये चाइना से लिया कुछ कंपोनेंट, इधर उधर से इंटेलिजेंस ली। चाइना ने खुद एस्पियोनाज नेटवर्क से लिया था और उन्होंने पाकिस्तान को पास ऑन किया। तो पाकिस्तान का परमाणु बम इज नॉट अ सेल्फ रिलायंट डिवाइस। उसके ऊपर चाइना का प्रेशर है, उसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है एक हद तक। इंडिया इज सेल्फ रिलायंट व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर पावर ऑफ ऑल काइंड्स। और उसका नतीजा यही निकला कि हमने 2023 में परमाणु ऊर्जा के लिए भी अपना खुद का प्लांट बनाया। हम अपना रिएक्टर भी बना पाए। ना सिर्फ हमने परमाणु बम बनाया, हमने सिविलियन रिएक्टर भी 100% इंडिजीनियस बना लिया है। तो पाकिस्तान के परमाणु का हाल आपने देख लिया, वैज्ञानिक बता रहे थे। अब सवाल यह है, जंग रुक गई, ट्रंप को फिर नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। ट्रंप अब जिद पर अड़े हैं कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति सब नोबेल ले जा चुके हैं, उन्हें भी नोबेल चाहिए ही चाहिए, भले ही खुद ही नोबेल पहन ले वो। ट्रंप को फिर नोबेल शांति के लिए नामांकित किया गया है। नामांकन असाधारण और ऐतिहासिक भूमिका के लिए है, जिससे उन्होंने इजराइल ईरान में सीजफायर कराया। ट्रंप को नामित करने वाले अमेरिकी संसद के सदस्य हैं। बडी कार्टर ने ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए चुना है। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार समिति को पत्र लिखा है, बताया कि ट्रंप की अगुवाई में ईरान इजराइल जंग खत्म हो गई। ट्रंप ने 12 दिन से चल रहे युद्ध को समाप्त कराने में मदद की है। उनकी कोशिशों से एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष को टाल दिया है। आतंकवाद प्रायोजक देश को परमाणु हासिल करने से रोका है और राष्ट्रपति ट्रंप ने असंभव समझे जाने वाला समझौता करवा दिया है। ये कोशिशें शांति, अंतर्राष्ट्रीय एकता के आदर्श को दर्शाती है, इसलिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। हालांकि नोबेल देने का फैसला नोबेल पीस कमेटी करती है। अब तक अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। 2009 में पुरस्कार अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति ओबामा को मिला। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग मजबूत करने पर नोबेल दिया गया। अब यही सम्मान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पाना चाहते हैं। इससे पहले पाक भी नोबेल नामांकन कराने के लिए ऐलान कर चुका है। ट्रंप के साथ लंच के बाद मुनीर ने घोषणा कर दी थी, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद मामला ठंडा पड़ गया और अब एक बार